महाभारत में किन दो योद्धाओं ने जी सबसे लंबी जिंदगी? क्या था इसका राज? क्या रही पांडवों की उम्र? महाभारत में दो योद्धाओं ने सबसे लंबी जिंदगी जी। इनकी जिंदगी इतनी लंबी थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 3 पूरी पीढ़ियों के पैदा होते ही और खत्म होते देखा। चौथी पीढ़ी भी उनके सामने जवान हो रही थी। ये दोनों योद्धा महाभारत के महान योद्धा थे। इनकी लंबी जिंदगी का आखिर राज क्या था? इनका खाना पीना या कुछ और? इसमें कृष्ण को शामिल नहीं किया गया है। तौर पर उनकी कुल उम्र क्या थी ये हम आगे बताएंगे, लेकिन उनकी इस लंबी उम्र का रहस्य आध्यात्मिकता, देवी आशीर्वाद, अनुशासन, योग और खान पान से जुड़ा हुआ है। आज भी दुनिया में तमाम लोग आध्यात्मिकता, योग, खान पान और अनुशासन के जरिए 100 सालों से ऊपर का जीवन जी रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि महाभारत में उनके अलावा अन्य खास योद्धाओं और पांडवों ने कितनी लंबी आयु पाई। कौन थे ये दोनों महान योद्धा? आइए पहले जान लेते कि ये दोनों महान योद्धा कौन थे जिन्होंने उस दौर में सबसे लंबा जीवन जिया। ये ने द्रोणाचार्य और भीष्म। दोनों की उम्र 120 साल के आसपास थी। दोनों शायद और लंबा जीते अगर वो महाभारत युद्ध में मारे नहीं गए होते। हालांकि भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, लिहाजा उन्होंने महाभारत के युद्ध में बुरी तरह घायल होने के बाद लड़ाई खत्म होने के करीब 20 दिन बाद प्राण त्यागे। क्या था लंबी जिंदगी का रहस्य? महाभारत में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे पात्रों की दीर्घ आयु के पीछे कई वजह थी, जो खास तौर पर उनकी जीवन शैली से ज्यादा जुड़ी थी। द्रोणाचार्य की लंबी जिंदगी का रहस्य उनके योग, एक्सरसाइज, योद्धा कलाओं का अभ्यास और पवित्र शिक्षक की जिंदगी में था। भीष्म के बारे में महाभारत और शास्त्रों में कहा गया कि उनकी आयु 110-120 सालों के बीच थी। दोनों योद्धा ने ताजी जिंदगी, कड़े अभ्यास वाला जीवन जिया। दोनों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया। उनका जीवन कड़ी अनुशासित जीवन शैली वाला था। द्रोणाचार्य मार्शल आर्ट के मास्टर और एक समर्पित शिक्षक थे, जिसने उनकी शारीरिक फिटनेस और मानसिक पैमाने में योगदान दिया। उनके जीवन में भी संतुलित पोषण शामिल था। भीष्म की जीवन शैली तपस्वी वाली थी। भीष्म की तपस्वी जीवन शैली ने भी वर्षों तक उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युग में आहार संबंधित आदतों पर भी काफी जोर दिया जाता था। आहार प्रथाएं प्राकृतिक और पौष्टिक खाद्य पदार्थों पर जोर देने वाली थी, जिनके बारे में माना जाता था कि वे स्वस्थ और दीर्घायु का बढ़ावा देती। भीष्म की आजीवन ब्रह्मचारी की भी प्रतिज्ञा की हुई थी। रोजाना आध्यात्मिक अभ्यास। दोनों ही रोजाना के जीवन में आध्यात्मिक अभ्यास करते थे, जो उनके शरीर को निरोग रखता था। महाभारत युग को अक्सर ऐसे युग के रूप में माना जाता है कि जहाँ लोग कम प्रदूषण, व्यवसाय, शिस्ती और मानसिक और शारीरिक अनुशासन पर जोर देने के कारण लंबा जीवन जी सकते थे। ये कहा जाता है कि उस समय के लोग 100 साल की उम्र में भी उतने ही स्वस्थ हो सकते थे जितने आज 70 साल के लोग हैं। इनसे ज्यादा लंबे समय जीवन भी किसी ने जिया। महाभारत महाकाव्य के लेखक और ऋषि व्यास के बारे में वो इससे भी अधिक समय तक जीवित रहे। उनकी उम्र शायद 130 वर्ष की थी। व्यास की माँ भी सत्यवती थी और पिता ऋषि पाराशर। उनके जन्म की एक अलग कहानी। डेयरी उत्पाद शामिल है। प्राचीन ग्रंथों में आहार में संयम के सिद्धांतों पर जोर दिया गया था। भीष्म ने संयम से भोजन करने का अभ्यास किया होगा, अधिक खाने से परहेज किया होगा, जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और ज्यादा खाने से जुड़ी बीमारियों को रोकने के मामलों में अहम माना जाता है। कि किताबें कहती है कि भीष्म अनुष्ठान के अलावा खान पान में मांस के सेवन के पक्ष में नहीं। पांडवों की उम्र कितनी थी? क्या आप जानते हैं कि महाभारत के दूसरे प्रमुख योद्धा और पांडवों की उम्र कितनी थी? महाभारत के पांडवों की उम्र सटीक वर्ण कहीं उपलब्ध नहीं है, लेकिन विभिन्न साक्ष्यों और घटनाओं के आधार पर इसका अनुमान लगाया जा सकता है। युधिष्ठिर पांडवों ने सबसे बड़े थे। उनकी उम्र का अनुमान लगभग 90 से 100 वर्ष तक लगाया गया। युधिष्ठिर के बाद भीम की उम्र थी। उनकी उम्र युधिष्ठिर से 1-2 वर्ष कम मानी जाती है। अर्जुन पांडव में तीसरे नंबर थे। वो युधिष्ठिर से लगभग 3-4 साल छोटे हो सकते। नकुल और सहदेव जुड़वा थे। दोनों अर्जुन से करीब 10-15 वर्ष छोटे थे। महाभारत युद्ध के समय युधिष्ठिर की उम्र लगभग, ये माना जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने 36 वर्ष तक हस्तिनापुर शासन किया। उसके बाद सब कुछ छोड़कर स्वर्ग जाने का फैसला लिया। धृतराष्ट्र कितना लंबा जिए? धृतराष्ट्र का जन्म महाराज
विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद महर्षि वेदव्यास को द्वारा नियोग प्रक्रिया से हुआ। वो पांडु और विदुर के बड़े भाई थे। महाभारत युद्ध के समय धृतराष्ट्र की आयु करीब 900 वर्षीय मानी जाती है। बात इस तथ्य पर आधारित है कि दुर्योधन और उनके भाई बहनों की उम्र युद्ध के समय लगभग 50-60 वर्ष। महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने 15 वर्ष तक हस्तिनापुर में निवास किया। फिर वो वनवास पर चले गए। फिर करीब 2-3 वर्ष के बाद महाभारत के अनुसार जंगल में एक अग्निकांड में उनकी मृत्यु हो गई। महाभारत में कितना लंबा होता था 1 साल। महाभारत युग में वर्ष की अवधारणा चंद्र सौर कैलेंडर पर आधारित थी। इसका मतलब ये है कि एक वर्ष की गणना आमतौर पर चंद्र और सौर चक्र दोनों के अनुसार की जाती। चंद्र वर्ष में लगभग 354 दिन होते थे, जो 12 चंद्र महीनों में आधारित होते थे, जिनमें से प्रत्येक औसत करीब 29 दिन के होते थे। चंद्र कैलेंडर को 100 वर्ष के साथ जोड़ने के लिए समय समय पर अतिरिक्त महीने जोड़े जाते थे। सौर वर्ष लगभग 365 दिन लंबा होता है। चंद्र और सौर वर्ष के बीच एक अंतर को समेटने के लिए प्राचीन भारतीय कैलेंडर में समायोजन शामिल किए गए, जैसे कि हर कुछ वर्षों में एक अतिरिक्त महीना जो ऐतिहासिक गणनाओं के अनुसार चंद्र कैलेंडर को सौर चक्र के साथ तालमेल रखने के लिए हर 5 साल में 2 अतिरिक्त महीने जोड़ने जाते थे। इसका मतलब यह है कि 5 साल की अवधि में दोनों प्रणालियों के बीच विसंगति को ध्यान में रखते हुए लगभग 12 अतिरिक्त दिन जोड़ने